पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय जीएचक्यू में हड़कंप है। पाकिस्तान आनन फानन में अमेरिकी राजनयिक को समन जारी कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तीर कमान से छूट चुका है। शरीफ और जनरल आसिम मुनीर कल तक ट्रंप की चापलूसी में पलके बिछाए बैठे थे, आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आखिर एक साधारण सा दिखने वाला बयान इतना खतरनाक क्यों है, जिसने पाकिस्तान के वजूद तक को हिला दिया है? के सफीर हैं, तो जिसे बोलते हैं खास और खास जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, खास कश्मीर गया है और कश्मीर के अंदर जाके उसने बयान दिया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है। क्योंकि गोर सिर्फ भारत में अमरीकी सफीर नहीं है, बल्कि वो जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी भी हैं। यानी एक तरफ वाशिंगटन का नुमाइंदा और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का बुनियादी कश्मीरी मौक़िफ़, दोनों आमने सामने आ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद तक जो है हड़कंप पहुंच गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी फौजें जो हैं पतलूने गीली कर करके वहीं छोड़ते हुए भागते हुए नजर आए? वजह सिर्फ यही है कि खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली सबसे बड़ा सदमा जो इनको ये लगा है कि इनके खुद के अब्बा यानी कि अमेरिका के द्वारा से कई ऐसा एक बयान आया है जिसके बाद से इनको काफ़ी गहरा सदमा लगा है। वजह सिर्फ यही है कि अमेरिका के एम्बेसडर ने साफ तौर पे ये बयान देते हुए कहा है कि JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा रहेगा। इनको जो है ये उम्मीदें जो थी वो अमेरिका से तो बिल्कुल नहीं थी, यानी कि अब्बा से, अपने अब्बू से तो ये नहीं थी कि पाकिस्तान को छोड़ करके वो भारत का साथ देंगे कश्मीर के मामले को लेकर के। अब जो नेशनल एम्बेसडर हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, अमेरिका के, बेसिकली वो साफ तौर पे ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से इन पाकिस्तानी को काफ़ी गहरा सदमा लगा है और उनको ये तो साफ तौर पे पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के जितने भी एम्बेसडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी जो है अपना रास्ता जो है पलट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हालात ऐसे कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल आ गया। जो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर कल तक ट्रंप की चापलूसी में पलके बिछाए बैठे थे, आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आखिर एक साधारण सा दिखने वाला बयान इतना खतरनाक क्यों है, जिसने पाकिस्तान के वजूद तक को हिला दिया है? क्यों अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में हाहाकार जैसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं? उस बयान का असर कितना घातक है, जिसकी भनक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भी नहीं लगी। आज भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कल सीधे कश्मीर पहुंचे, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से खत मिलाया और बैठक के ठीक बाद मीडिया के सामने कैमरे पर आकर वो कह दिया जो आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी राजदूत ने नहीं कहा था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, जम्मू कश्मीर भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वजह कि आज पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय GHQ में हड़कंप है। जो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर कल तक अमेरिकी प्रशासन की चापलूसी में नतमस्तक थे, आज उनके चेहरों की हवैया उड़ी हुई है। पाकिस्तान आनन फानन में अमेरिकी राजनयिक को समन जारी कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तीर कमान से छूट चुका है। और जम्मू कश्मीर में नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद किसी भी महाशक्ति के राजदूत की यह पहली और सबसे बड़ी आधिकारिक यात्रा थी। सर्जियो गोर ने न केवल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, बल्कि कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक संकेत दे दिया कि अमेरिका जल्दी अपने नागरिकों के लिए जारी उस ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने जा रहा है जिसमें कश्मीर को असुरक्षित बताया जाता था। इसके राजदूत ने कश्मीर में घूमकर वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपगेंडा को एक झटके में अंतर्राष्ट्रीय कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन आखिर अमेरिका को इस वक्त ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे वाशिंगटन की ऐसी कोई मजबूरी थी? कूटनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिकी है, जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह मर चुका है और भीख मांगने के लिए IMF के सामने घुटनों के बल बैठा है।
ठीक उसी वक्त अमेरिका ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि अब वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान की हैसियत एक कोड़ी की भी नहीं बची है कि गोर सिर्फ भारत में अमरीकी सफीर नहीं है, बल्कि वो जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी भी हैं। यानी एक तरफ वाशिंगटन का नुमाइंदा और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का बुनियादी कश्मीरी मौक़िफ़, दोनों आमने सामने आ गए हैं। के सफीर हैं भारत के अंदर सर्जियो गोर, वो कश्मीर गया है और कश्मीर के अंदर जाके उसने बयान दिया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है, जिनकी जिम्मेदारी है सर्जियो गोर की कि उन्होंने इन ममालिक के साथ भी अमेरिका के सफारती रवाबत को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी पॉलिसी को पुश करना है। और फिर ऐसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे सर्जियो गोर जब श्रीनगर पहुंचते हैं, तस्वीर हमें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में एक और बड़ा खेल चल रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद कशीदगी और इसराइल, ये एक ऐसा ट्रॉयका है जो कि जिसके तीनों जाविये एक दूसरे के साथ फराहमी के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। दुनिया की कोई एयरलाइन ईरानी एयरपोर्ट्स को या ईरानी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं करेगी और ना ही ईरानी एयरलाइन को दुनिया के किसी एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ों को लैंड करने की इजाज़त दी जाएगी। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि हुक्का पानी बंद। और फिर अमरीकी सफ़ीर, इसका मतलब ये है कि ये जो पैगामात आ रहे हैं ख़ास तौर पर श्रीनगर में अमरीकी सफ़ीर की जानिब से, ये भी इसी ब्रॉडर पिक्चर का हिस्सा हैं, क्योंकि कोई भी सफ़ीर या नुमाइंदा खुसूसी के लिए ये तसव्वुर करना कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में, अब पाकिस्तानियों का बेसिकली होगा क्या? पीओजे के हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है, अब पाकिस्तान ही बचा है इनके हाथ में। वो भी देखा जाए तो इनके हाथ में है ही नहीं, वो पब्लिक के हाथ में है, क्योंकि जब चाहे पब्लिक इनको लात मार के वहां से निकाल फेंक सकती है। वजह क्या है ये सब जानते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुकूमत के लोग हैं, जितने भी हुकूमत के जो इतने मिनिस्टर्स बैठे हैं, इनको पाकिस्तान की पब्लिक जो है 1% की भी रिस्पेक्ट नहीं देती। वजह क्या है? आज तक मुल्क भर में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिनसे इनकी तारीफें हुए, इनके लिए जो है फूल मालाएं इनके ऊपर आकर के चढ़ाई जाएं और हर एक चीज़ करी जाए, बेसिकली रिस्पेक्ट दी जाए और अच्छे से इनके बारे में तारीफें करते हुए इंटरव्यू में लोग दिखाई दें। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। वजह सिर्फ यही है क्योंकि मुल्क में आज तक कोई तरक्की इन्होंने करी नहीं है, ना इनके ऊपर ऐसा कुछ जो है पब्लिक के लिए, गरीब आवाम के लिए इन लोगों ने कुछ ऐसा किया हो जिससे उनको बेनिफिट हो, थोड़ा सा रिलीफ मिले। आज तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी पब्लिक से अगर आप ऑन ग्राउंड जाकर रिएक्शन लो या फिर ऑन ग्राउंड रिएक्शन वीडियोस इनकी देख लो उठा करके, तो आपको साफ दिख जाएगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, फील्ड मार्शल, उनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या औकात है, कैसे जो है लोग उनको सरेआम जो है वो गालियां देते फिरते हैं। अब आप बात कर ले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उन्होंने जब से बैठे हैं तब से कुछ आखिर क्या खाक खड़ा है। महंगाई ऐसे शदीद जो है वो बढ़ती जा रही है कि आम आदमी की कमर टूटती चली जा रही है। वहाँ पे सब्जियों के दाम इतने महंगे कि पूछने को नहीं। अब जो है सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल को लेकर के जो हड़ताल चली थी वो तो चली रही थी, लोगों ने बंद करा दिए थे पेट्रोल पंप। अब उसके बाद जो है पेट्रोल को रेट कम करवाने के लिए पेट्रोल पंप बंद हुए थे, लेकिन अब फिर वही खबरें आ रही हैं पेट्रोल पंप्स तो खुल गए, लेकिन पेट्रोल और ज़्यादा कई ज़्यादा जो है महंगा कर दिया जा चुका है। तो ये क्या रिलीफ हो रहे हैं, क्या ये अपनी आवाम पे कौन सी जो है कसर निकाल रहे हैं, बदले की कौन सी आग इनके अंदर अपनी आवाम को लेकर के, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। अवाम प्रदर्शन करती है, प्रोटेस्ट करती है कि हमारे महंगाई कम हो, हमारे हुकूमत के लोग हमारी बात सुने, हमारे को जब मदद की वक्त होती है हमारे हुकूमत के लोग जो हमारा साथ नहीं देते, बल्कि हुकूमत को इसको लेकर के कुछ नए कड़े एक्शन जो है वो उठाने चाहिए कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिले, थोड़ा सा आवाम इनके साइड में आए, इनके अगेंस्ट जा कर के ना बोले। वो करने की बजाय अब हुकूमत जो है इनकी वो और ज़्यादा जो है
अपनी पब्लिक को और बौखलाती चली जा रही है। दाम बढ़ा बढ़ा करके, टैक्स लगा लगा करके, बिजली में इतना ज़्यादा रेट हाई करना, इतना सारा इतना ज़्यादा रेट्स कर देना हाई, तो ये आवाम तो बौखलाएगी और फिर हुकूमत को दुनिया भर की बातें तो सुनाएगी।